गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। कोई भी आवेशित कण जब किसी भी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो एक ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो जाती है जिसको अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। और विद्युत ऊर्जा को किन किन ऊर्जाओं में अपन बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, वो भी अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे विद्युत संयंत्र का ब्लॉक आरेख। विद्युत संयंत्र के ब्लॉक आरेख में कोयला दहन या नाभिकीय या सौर ऊष्मा संयंत्र, हम यहाँ पे इसमें अपन ऊष्मा उत्पन्न करते हैं किसी भी तरह से, चाहे अपन कोयला जलाकर करें, चाहे अपन नाभिकीय विखंडन के द्वारा करें, या किसी भी सौर ऊष्मा के कारण अपन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पन्न करवा के हम उसमें पानी प्रवाहित करवाते हैं। ये मेन जो चीज है, मतलब ब्लॉक आरेख का मतलब होता है कि ये एक अपन ने एक व्यापक रूप से एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। इस फॉर्मूले को अपन कहीं भी लगा सकते हैं। होता है ना, मैथ में अपन करते हैं कि एक सूत्र अपन ने ले लिया, अब सूत्र को अपन कितनी जगह भी यूज करते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये एक ब्लॉक आरेख हो गया। इस ब्लॉक आरेख के द्वारा हमें ऊर्जा उत्पन्न करनी है और ऊर्जा उत्पन्न करके हमें टरबाइन या जनरेटर कोई भी हमें वस्तु चलानी है या उसका हमें उपयोग लेना है। तो उसमें किस प्रकार से करते हैं कि जैसे कोयला अपन ने जलाया, ठीक है ना, एक सीधा सीधा उदाहरण भाप इंजन होता है ना, भाप इंजन, वो इसका उदाहरण है। कोयले जलाए जाते हैं, कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें पानी प्रवाहित करवाया जाता है। पानी गर्म होता है, गर्म होकर क्या बन जाता है, भाप बन जाती है, और कुछ जो भाप है वो वापस ठंडी होकर पानी बन जाती है, और इस प्रकार से जो वाष्प बनती है उससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है उससे टरबाइन या जनरेटर चलाए जाते हैं। तो ये व्यापक रूप से एक ब्लॉक आरेख हो गया। अब आगे अपन कुछ संयंत्र ऐसे पढ़ेंगे, कुछ उपकरण ऐसे पढ़ेंगे जिनका मूल जो चीज है, मूल जो उसमें जो बात है वो यही चीज है कि हम किसी भी प्रकार से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और फिर हम उसमें पानी प्रवाहित करवाते हैं। उस पानी के द्वारा वाष्प बनती है और वह वाष्प टरबाइन को आगे चलाने के लिए काम आती है, और कुछ वाष्प जो है वो वापस पानी बन जाती है। शीतलक का मतलब होता है वाष्प को ठंडा करना और ठंडा करके वापस पानी बनाना। ठीक है, वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार है। अब अपन जो पढ़ेंगे उसमें डायग्राम तो मैंने बना रखे हैं, लेकिन वो डायग्राम आप बुक से भी देखोगे, ठीक है ना। और डायग्राम आप अपनी नोटबुक में कोशिश करना बनाने की, अगर बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें वो डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने हैं। सबसे पहला है कोयला संयंत्र। कोयला संयंत्र में जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, हमें कोयलों को जलाना होगा और कोयलों को जलाकर हमें ऊष्मा उत्पन्न करनी होगी। ठीक है, इसमें कोयले में रासायनिक ऊर्जा का दहन कर ऊष्मा प्राप्त की जाती है। कोयले को अपन जलाएंगे तो रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और उससे ऊष्मा प्राप्त होती है। ये आप जानते हैं, कोयला जलाने पर हाथ गर्म हो जाते होते हैं ना, तो वो ऊष्मा से होता है। इस ऊष्मा को उच्च कोटि के परिशुद्ध पानी को वाष्प में बदला जाता है। पानी को क्या किया जाता है, वाष्प में। देखो मेन चीज यही है, मैं वापस घूम के यही आऊंगी, हर संयंत्र में यही घूम कर आना है वापस। मेन चीज हमारी यही है, पानी को वाष्प में बदला जाता है। यह भाप टरबाइन को गति देती है एवं टरबाइन घूमने लगती है। इस टरबाइन से जुड़ी हुई जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होता है। टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये अपन किसने पढ़ा था, अपन ने प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में पढ़ा था। हम उस बीच में जो हमने आयताकार कुंडली ली थी, पिछले चैप्टर में ली थी ना, उसको हमने घुमाया था तो क्या किया था, घुमाने से क्या हो रहा था, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी ना। अब उसको घुमाने का यंत्र दे रखा है कि टरबाइन को घुमाएंगे कैसे, मेन चीज वो दे रखी है कि हमें टरबाइन को कैसे घुमाना है, भाप के द्वारा घुमाना है। ठीक है, भाप कैसे बनेगी,
जब पानी गर्म होगा। पानी गर्म कैसे होगा? जब ऊष्मा उत्पन्न होगी या कोई ऊर्जा उत्पन्न होगी, उससे पानी गर्म होगा। बात समझ आएगी ना? तो इससे क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होता है। तो कोयले से विद्युत कैसे बनाया जाता है? कोयले को जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा से पानी गर्म होता है। पानी गर्म होने से वाष्प बनता है और वाष्प के कारण धक्का लगता है। धक्का लगेगा तो वो टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? उसको पंचुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे उसके आसपास, तो क्या हो जाएगा? उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ये पूरा यंत्र दे रखा है कि हम कैसे बॉयल करते हैं, कैसे वाष्प बनती है, वाष्प कैसे टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन से यहाँ पर देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, और पानी ऐसा भी सिस्टम होता है कि पानी वापस घूम के जो वाष्प गर्म हो रही है उसका कुछ भाग तो यहाँ काम आ जाता है टरबाइन को मारने के लिए, और शेष जो पानी वापस ठंडा होके वाष्प जो वो ठंडी होके वापस पानी बन जाता है। ठीक है, और नदी से, झीलों से, नीचे से कोयले की खाने होती है ना, कोयला निकाला जाता है, उसको सुखाया जाता है, सुखा कर यहाँ जलाया जाता है। जलाने के बाद में यहाँ वाष्प बनती है, उसकी वाष्प बनती है, ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ बॉयलर लगा रखे हैं, देखो ये बॉयलर का मतलब इनमें से पानी प्रवाहित हो रहा है, इनमें से पानी प्रवाहित हो रहा है, ये गर्म हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी। वाष्प बन जाएगी तो ये वाष्प टरबाइन को चलाने के काम आती है। टरबाइन से यहाँ पर फिर ये ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर से ऊर्जा आगे सप्लाई की जाती है, जो विद्युत ऊर्जा है वो, और यहाँ पर जो बची हुई वाष्प है वो वापस पानी बन जाती है। ठीक है, ये कूलिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, कूलिंग वाटर, ठंडा पानी। दूसरा है नाभिकीय संयंत्र। पहला अपन ने पढ़ा था कोयला संयंत्र, तो कोयले को जलाया था, जला के हमने ऊर्जा निकाली थी। अब है नाभिकीय विखंडन करवाएंगे। नाभिकीय विखंडन करवाएंगे तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। पहला डिब्बा हमारा घूम के वापस उसी डायग्राम पर आ जाना। आपने अब तक अपना जो मेन जो ब्लॉक आरेख है वो अपन ने कॉपी पे बना दिया होगा, ठीक है ना? तो वापस अपन वहीं पर आते हैं। इन संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि कोई भी परमाणु है उसके टुकड़े करना, उसको तोड़ना, और नाभिक को तोड़कर जब हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा से वापस अपन पानी प्रवाहित करवाएंगे। पानी प्रवाहित कराकर वापस वाष्प बनाएंगे, वाष्प भाप बनेगी, भाप से फिर टरबाइन चलेंगे और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। वही प्रक्रिया है। ठीक है, तो ब्लॉक आरेख परीक्षा में आता है। ये जो मशीनें बनाई हुई हैं, पूरे जो प्लांट लगाए हुए हैं, ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। ये जैसे ये डायग्राम है ना, ऐसे डायग्राम एग्जाम में नहीं पूछे जाते, आपको ब्लॉक आरेख पूछा जाएगा। तो ब्लॉक आरेख आप याद रखोगे और उसको बनाओगे। इन संयंत्रों में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है। मतलब यहाँ से पानी को वाष्प में बदला जाता है, वाष्प से टरबाइन चलाए जाते हैं, टरबाइन से जनरेटर की सहायता से विद्युत उत्पादन किया जाता है। आगे वाली लाइन तो सब में सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में एक जैसा ही है। परिवर्तन केवल पहली लाइन में आएगा, केवल पहली लाइन आपको बदलनी है। पहली लाइन अगर आप कोयला संयंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोयला जलाना है, कोयला जलाकर रासायनिक क्रिया के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करनी है। इसमें नाभिकीय संयंत्र पढ़ रहे हो तो इसमें आपको क्या करना है? नाभिकीय विखंडन करवाकर ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करनी है, और फिर वापस वही पानी प्रवाहित करवा के वाष्प बनाना। ठीक है, अगर आप सौर ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो सूर्य से गर्मी उत्पन्न की जाती है, सूर्य से आप गर्मी उत्पन्न करोगे, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करोगे पहले सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य वाली जो ऊर्जा है, ठीक है ना? तो पहली लाइन बदलेगी, बाकी आगे वाली चीज सेम है। ऊष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है। इस वाष्प द्वारा टरबाइन
एवं जनित्र की सहायता से विद्युत उत्पादन होता है। नाभिकीय विखंडन से ऊष्मा प्राप्त होने के बाद की प्रक्रिया लगभग कोयले संयंत्र जैसी ही होती है। ठीक है, ये देखिए, ये नाभिकीय विखंडन का उपकरण है। नाभिकीय विखंडन होता है इससे, ठीक है ना। इसमें देखिए, ये नाभिकीय विखंडन हुआ, नाभिकीय विखंडन से यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसमें अपन पानी प्रवाहित करवा रहे हैं। पानी प्रवाहित करवाएंगे तो पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ये वाला पानी गर्म हो गया, गर्म होगा तो भाप बन जाएगी। ये भाप यहाँ से जाएगी, यहाँ से भाप जाएगी तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर के द्वारा फिर ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा का उत्पादन होता है और अन्य भागों में विद्युत ऊर्जा का अन्य भागों में उपयोग में लिया जाता है। यहाँ पर ये वापस जो वाष्प है, कुछ वाष्प बच गई, वो नीचे आ जाती है। नीचे आकर और ये पूरा पानी की वाष्प जो बन रही है, यहाँ पर ये वाष्प बन रही है, इधर भी ये भी काम आ जाती है इधर, और पानी वापस ठंडा होके यहाँ से पानी यहाँ भेज रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये पानी भेजने की प्रक्रिया है। ठीक है, और जो वाष्प बनती है वो वाष्प वापस यहाँ जाती है, भाप यहाँ से वाष्प निकल जाती है और ये वाष्प या तो ठंडी होकर वापस पानी बन जाता है। शीतलन देखो, शीतलक, शीतलक का मतलब होता है वाष्प को ठंडा करके पानी में बदलना। नदी से, झील से पानी ले रहे हैं, ठीक है, इस पानी को कहाँ भेज रहे हैं, देखो यहाँ भेज रहे हैं पानी को, यहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भाप बन रही है क्योंकि यहाँ ये गर्म है, यहाँ से भाप से ये टरबाइन घूम रहा है। ठीक है, टरबाइन से जनरेटर जुड़ा हुआ है, ये जनरेटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा यहाँ अन्य भागों में, खंभों में, बिजली लाइट जलाने में, पंखा चलाने में बिजली का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो ये अन्य उपयोगों में काम में लेता है। और ये जो बची हुई वाष्प है वो वापस नीचे आ जाती है और नीचे आके वापस यहाँ आ जाती है और यहाँ ठंडा होकर वापस पानी बन जाती है और ये पानी वापस यहाँ से ये प्रवाहित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये नियंत्रक छड़ें लगी रहती हैं। ये नाभिकीय संयंत्र है, नाभिकीय संरचना, ये आपकी लेवल का नहीं है, ये आगे की क्लास में, 12वीं क्लास में नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय विखंडन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आप केवल यहाँ पर इतना ही बनाओगे कि इसमें नाभिकीय क्रिया हो रही है। जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र में क्या करते हैं, बांध आपने देखे होंगे, प्रत्यक्ष रूप से न देखे होंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे कि नीचे जो नदी में पानी प्रवाहित होता है उसको किसी तरह से ऊपर ले जाया जाता है, पंप लगाकर, मोटर लगाकर, और उन्हें ऊपर ले जाकर, ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ, किसी भी वस्तु को हम धरातल से ऊपर ले जाते हैं तो हमने इस पर कार्य किया, इस पर जब कार्य किया तो इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और इसमें जब स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई तो वह स्थितिज ऊर्जा फिर किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और ये नीचे की ओर गिरती है। ठीक है, जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर, मतलब जल जो है, जल को ऊपर ले जाया जाता है, ऊपर ले जाकर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है और ऊपर से पानी गिरता है फिर नीचे, और ऊपर से जब पानी गिरता है तो गतिज ऊर्जा, वो पानी गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ जाती है और फिर गतिज ऊर्जा अगर बढ़ी तो उससे फिर टरबाइन चलाया जाता है। ठीक है ना, हमारा मेन उद्देश्य है टरबाइन घुमाना, किसी भी ऊर्जा से टरबाइन को घुमाना। ठीक है, तो जल विद्युत संयंत्रों में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इस ऊर्जा को पानी की गतिज ऊर्जा में बदलकर, जैसे मान लो पानी को ऊपर ले गए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ा दी, फिर ऊपर से गिराया तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने पर उससे जुड़े जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये लाइन सेम है टरबाइन के बाद वाली।
और टरबाइन घुमाना किससे? गतिज ऊर्जा से। ये यहाँ पर देखिए, ये पानी है, इस पानी को ऊपर ले गए, ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है ना। और इससे ये जनित्र, ये जो टरबाइन है, ये पानी नीचे गिर रहा है, ये टरबाइन घूमता है, और ये टरबाइन किससे जुड़ा हुआ है? जनित्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और विद्युत ऊर्जा को वापस आगे काम में लिया जाता है, और बाकी का जो पानी है वो वापस नीचे गिर के और वापस नदी जैसे प्रवाहित होती है। पवन ऊर्जा संयंत्र। पवन ऊर्जा संयंत्र तो आपकी स्कूल के पास में सामने दिखता है, लगी हुई है, लगा हुआ है ना पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा में क्या होता है? पवन, हवा। पवन का मतलब क्या होता है? हवा। हवा से उसको घुमाया जाता है, हवा से टरबाइन घूमता है, उससे विद्युत उत्पन्न होती है। पवन चक्की में हवा की गतिज ऊर्जा से, हवा तेज हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? उससे जनरेटर के माध्यम से, जनित्र के माध्यम से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यह नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत दूसरे ऊर्जा स्रोतों से के मुकाबले में वातावरण के लिए हितकारी है। बाकी जो भी अपन ने पढ़े, कोयला जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो कोयले से कुछ ऐसी रासायनिक गैस निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नाभिक के विखंडन से भी कुछ रेज निकलती है, कुछ किरणें निकलती हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने पीछे जो भी पढ़े हैं उनमें सब में मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरणें निकलने के कारण वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, हितकारी नहीं होती, ठीक है। लेकिन पवन ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा संयंत्र जो है, उसमें कोई भी किरणें नहीं निकलती, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और ये मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए हितकारी है, और वातावरण के लिए भी अच्छा है, ठीक है। वातावरण अशुद्ध नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें कोई अपन ने रासायनिक अभिकर्मक नहीं लिया, कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं लिया, किसी को जलाया नहीं, ठीक है ना। सीधा सीधा हमने इसमें जो पंख होते हैं जो लगे रहते हैं उनको अपन घुमाते हैं हवा के माध्यम से, तो ये शुद्ध है वातावरण के लिए, और इसमें कोई भी हानिकारक विकिरणें नहीं निकलती हैं, और एक नवीनीकरण स्रोत है। तो ये प्रश्न आ जाए कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो आप लिखोगे पवन ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। ये नवीनीकरण ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है जिससे वातावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ये देखिए, ये लगा रखे हैं इस पे, और ये घूमते हैं, ठीक है। और ये घूमता है तो जैसे टरबाइन चलता है और ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा संयंत्र, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। अब हम 9वें चैप्टर में पढ़ेंगे लेंस और दर्पण, अभी तक अपने पढ़े नहीं है। लेंस और दर्पण क्या करते हैं? आपने कभी देखा होगा लेंस या दर्पण कि वो किरणों को इकट्ठा करते हैं। छोटा सा एक सरल सूक्ष्मदर्शी आता है, उसको जब सूर्य के सामने रखा जाता है और नीचे अगर कागज आपने रख रखा है तो कागज जल जाता है। इतनी सूर्य की किरणों को इकट्ठा, अगर बहुत ज़्यादा किरणों को इकट्ठा कर ले एक जगह तो क्या होगा कि ऊष्मा का मान ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप नीचे अपना हाथ रख रखा है और ऊपर आपने कोई भी लेंस रख रखा है, कौन सा लेंस जो किरणों को इकट्ठा करता है, उस लेंस को आपने रख रखा है, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो किरणें आ रही हैं वो किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें इस लेंस के माध्यम से इकट्ठी हो जाती है एक जगह, और जब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो ऊर्जा का मान ज़्यादा कर देती है, और ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है तो या तो हमारा हाथ वहाँ से जलने लगता है, और या कागज अगर रखते हैं वहाँ पे तो कागज भी जल जाता है,
तो इससे इसको भी उपयोग किया गया, अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया गया कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस या दर्पण की सहायता से केंद्रित करके उसे ऊष्मा में बदला जाता है, ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को भाप टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे जनरेटर विद्युत उत्पादन का कार्य करता है या विद्युत का उत्पादन होता है। तो ऊष्मा से वाष्प टरबाइन को घुमाया जाता है, और कोई बात इसमें भी पानी प्रवाहित करवाते हैं, पानी प्रवाहित करवा के टरबाइन घुमाया जाता है, वाष्प बनाई जाती है, वाष्प से टरबाइन घूमेगा, भाप से टरबाइन घूमता है। तो इसमें सभी जो मैंने आपको 5 जो बताए संयंत्र, पांचों में एक एक लाइन जो स्टार्टिंग वाली वो बदलती है, ठीक है। भाप बनने के बाद जैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होते ही आपको क्या करना है, पानी प्रवाहित करवाना है, और पानी प्रवाहित करवा के वाष्प बनानी है, भाप बनानी है, और भाप से टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन से जनित्र जो है वो अटैच रहता है, जुड़े हुए रहता है, और उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो डायग्राम जितने भी हैं ये आपके नोटबुक में दे रखे हैं, कोशिश करना बनाने की बन जाते हैं। तो ठीक है, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, और बाकी जो अगला छठा बिंदु है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इसको आप सब मेरे को सेम है, ज़्यादा परिवर्तन किसी में भी नहीं है। एक एक दो लाइनें स्टार्टिंग ये बदलेगी, आगे का काम आगे फिर वही सेम करना है आपको, ठीक है। ये भी उसका ही डायग्राम दे रखा है, तो ये कोशिश करना बनाने की बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।